3 मंदिरों को लेकर के फैसला क्या लिया जाता है। सीधे रुख करते सहयोगी काजल का। काजल, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से जो राहत की उम्मीद थी वो मिली नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया हिंदू पक्ष को, लेकिन आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर फिलहाल हालात कैसे, क्योंकि स्थानीय लोग काफी गुस्से में थे, उनकी ओर से नारेबाजी की जा रही थी, उनको शांत करवाया गया था, लेकिन अब कोर्ट के रुख के बाद अब माहौल कैसा है वहां का, जरा लोगों से बात भी करिएगा। जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, कल शाम को 9 बजे के आसपास ये एक पोस्टर चस्पा किया गया था, यानी नोटिस लगाया गया था कि यहाँ पर डेमोलिशन होगा, और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो सुबह 4 बजे से 3 बजे से यहाँ पर आके प्रदर्शन उन्होंने शुरू कर दिया। हालांकि जो डीडीए की फोर्स थी वो यहाँ पर पूरे तरीके से चप्पे चप्पे पर तैनात थी, और यहाँ पर स्थानीय लोग भी भारी संख्या में मौजूद थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं डीडीए को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी। और उसके बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई हुई तो ये मामला अब हाई कोर्ट में है, और अब ये हाई कोर्ट इस मामले को जो है इस पर सुनवाई कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है। लेकिन विष्णु शंकर जैन की अगर हम बात करें तो उनका लगातार ये कहना है कि जब तक हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करता तब तक सुप्रीम कोर्ट को अपनी इस बुलडोजर कार्रवाई पे कहीं ना कहीं रोक लगानी होगी। लगातार यहाँ के हिंदुओं की तरफ से भी कहा जा रहा है, और हिंदू बिल्कुल काजल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। इसी बीच अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, और अब सवाल बड़ा ये है कि अब सुशांत सिंह केस और दिशा सालियान केस में क्या दिशा बदलने वाली है। ये सिर्फ आपकी बेटी का मर्डर नहीं है, एक बड़ा षड्यंत्र है। मालवनी पुलिस छुट्टी है। दिशा सालियान की मृत्यु ये एक आत्महत्या थी या साजिश थी, ये पता चलना चाहिए। वो एक्सीडेंट है। मृत्यु हुआ वो संशयास्पद था। आज उसके पिताजी खुल के बाहर आए। तो दिशा सालियान केस में नया मोड़ सामने आ चुका है, और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। दिशा के और शिवसेना का प्रदर्शन शुरू हो चुका है, न्याय की मांग हो रही है। दिशा सालियान के लिए न्याय की मांग अब बीजेपी और शिवसेना के जो नेता हैं वो कर रहे हैं। ये विधानसभा के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो विधायक हैं वो हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर खड़े हैं, और मांग उनकी ये है कि देखिए यहाँ पर जो मराठी भाषा है उस भाषा में तख्तियों पर लिखा है कि न्याय मिलना चाहिए दिशा के पिता को, और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए बीजेपी के विधायक और शिवसेना के विधायक नजर आ रहे हैं। अब ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, और दिशा सुशांत को इंसाफ आखिर कब मिलेगा, यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि 5 साल इस पूरे मामले को, और इसके बाद एक बार फिर से नया एंगल इस केस में। सालियान के पिताजी पहली बार कोर्ट गए हैं, अब तक उनके फैमिली मेंबर आज तक उन्होंने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया था, और पहली बार वो कोर्ट गए हैं। और हम किसी का भी नाम नहीं ले रहे, मगर उनकी मृत्यु, दिशा सालियान की मृत्यु ये एक आत्महत्या थी या कोई साजिश थी, ये पता चलना चाहिए, इतनी हमारी मांग है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ वो सवाल उठा रहे हैं, सुनिए आप। पहले तो सालियान के पिताजी बोले थे कि हम नहीं कोई जानते हैं, सुसाइड ही होगा। बाद में किस विषय पर वो रिसर्च किए कि ये सुसाइड नहीं हत्या, ये तो हम नहीं जानते हैं। तो अब सही है कि गलत है ये हम कैसे बतावें। वो जो भी इंक्वायरी किए हैं, जो भी चीज़ को एकत्रित किए हैं, वो किस सोच से किए हैं, क्या किए हैं, ये सब तो हम नहीं जानते हैं। जो किए हैं वो ठीक किए, आप भी चाहते हैं। और अगर इस तरह से जो हुआ है वो निष्कर्ष तो कम से कम निकलेगा कि आखिर वो सुसाइड था या हत्या था, और इसमें सुशांत का भी केस निकल साफ हो जाएगा कि आखिर इसमें क्या हुआ था। हाँ, क्योंकि 5 साल हो गए, अभी तक कोई फाइनल डिसीजन इसमें नहीं है। अब उम्मीद है कि सरकार बदली है, पहले की सरकार में इस सरकार में बहुत फर्क है। हमको अभी जो वर्तमान में सीएम हैं उन पर बहुत उम्मीद है, वो जो कुछ भी करेंगे अपने स्तर पर वो सही करेंगे और जल्द करेंगे,
जल्द? हाँ, वो जल्द करेगा। तो सुशांत सिंह के पिता के सिंह को सुन रहे थे आप, जो कह रहे हैं कि दरअसल जो कर रहे हैं दिशा सालियान के पिता वो सही कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 5 साल बाद ही सही न्याय की उम्मीद जगी। सीधे रुख करते सहयोगी मीनाक्षी का। मीनाक्षी, 5 साल इस पूरे मामले को लेकर हो चुके हैं, कई बार सवाल खड़े होते हैं, कई बार सवालों के जवाब उलझाने की कोशिश की जाती है, और आज तो जब दिशा सालियान के पिता ने यहाँ पे अपील की है, न्याय की मांग की है, तो वही दूसरी ओर विधानसभा में भी हंगामा हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। इस बीच क्या न्याय की जो आस है एक बार फिर से जाग गई है सालियान के पिता के भीतर? बिल्कुल अनामिका, और यही वजह है कि दिशा सालियान के फादर के द्वारा एक बार फिर से ये पूरा मामला उठाया गया है और उनकी तरफ से कोर्ट में पिटीशन भी लगाई गई है। देखिए, अभी हम राजभवन के बाहर ही मौजूद हैं और महाराष्ट्र राजभवन में टाइम दिया गया था दरअसल राज्यपाल की तरफ से आदित्य ठाकरे को मिलने का 11:30 बजे का, और इस मुलाकात के बाद वो जैसे ही बाहर आते हैं उनसे सवाल भी पूछेंगे और उनसे समझेंगे कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उससे लेकर के वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि बार बार आदित्य ठाकरे का इस पूरे मामले में नाम आ रहा है। अब ऐसे में आदित्य ठाकरे का पक्ष क्या है ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आदित्य ठाकरे को लेकर के ही ये मांग की गई है कि देखिए, आदित्य ठाकरे पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, आदित्य ठाकरे से पूछताछ होनी चाहिए। और आपने अभी प्रदर्शन की तस्वीरें भी दिखाई अनामिका, जिसमें साफ तौर पर यह पता चलता है कि वहां पर भी इस पूरे मुद्दे को, यानी कि आज विधानसभा में भी इस पूरे मुद्दे को उठाया जा सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी के जो नेता हैं, जो कैबिनेट के मंत्री हैं नीतीश राणे, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि मदद मिल सके, न्याय मिल सके, जांच में सहयोग मिल सके, और जांच में सहयोग करना चाहिए। दूसरी तरफ यूबीटी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश है, अचानक से 5 साल बाद 4 साल बाद ये जिन कैसे बाहर आ जाता है और ये सब कुछ राजनीति के तहत हो रहा है, ये सब कहा जा रहा है। लेकिन इस सबसे आखिरकार दिशा सालियान के साथ हुआ क्या, ये हर कोई जानना चाहता है। उस रात आदित्य ठाकरे क्या मौजूद थे, अगर मौजूद थे तो वहां पर हुआ क्या, ये सच सामने आना चाहिए, क्योंकि दिशा सालियान के फादर का यहां तक कहना है कि उस वक्त वो कहीं ना कहीं दबाव में थे, प्रेशर में थे, नजरबंद किया गया था और इस वजह से उनसे जो कहलवाया गया उन्होंने वो कहा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके क्या सबूत है, ये गृह मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र के मांग भी लिए गए हैं कि अगर आपके पास सबूत है तो आप लाइए, कोई राजनीति नहीं होगी, कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा, आपको न्याय मिलेगा, पूरा सहयोग किया जाएगा। अब दिशा सालियान के फादर का भी कहना है कि देखिए, थोड़ा इंतजार करिए, मैं सब कुछ बिल्कुल मीनाक्षी, एक और बड़ी खबर में दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा में उठा दिशा सालियान का मुद्दा उठे, मंत्री नीतीश राणे ने विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। मुद्दा उठेगा ये विधानसभा में, लगातार इसको लेकर बड़ी खबर, विधानसभा में दिशा सालियान का मुद्दा उठेगा। इस मुद्दे को लेकर जो तमाम जो नेता हैं वो अपनी बातों को रखेंगे। मंत्री नीतीश राणे विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे तो विधायकों द्वारा अब इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा। आपने देखा कि विधानसभा के बाहर भी कितने ऐसे विधायक जो बीजेपी और शिवसेना के थे, तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे थे मीनाक्षी। लेकिन मीनाक्षी, समझना चाहेंगे, मंत्री नीतीश राणे ने कह दिया है कि विधानसभा में दिशा सालियान का मुद्दा उठाएंगे और यहीं से कहीं ना कहीं उम्मीद भी की जा रही है कि दिशा सालियान केस में कुछ नया मोड़ देखने को मिल सकता है।